इस साल फिर भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और नीचे आ गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में आए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डाटा के बारे में कि उसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब की क्या स्थिति है, और साथ ही हम जानेंगे कि क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको कैसे मेजर किया जाता है, और आपको भारत में भूख से जुड़े कुछ फैक्ट भी बताएंगे। और फिर इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स भरोसेमंद है कि नहीं, और क्या सिर्फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखकर ही देश की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति बहुत खराब है, जिसमें 125 देश की लिस्ट है और भारत का इसमें स्थान 111 है, जो पिछले साल की तुलना में 4 नंबर नीचे है। आपको बता दें कि भारत से ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान 102 नंबर पर है। देश में चाइल्ड मालन्यूट्रिशन का रेट 18.7% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए इससे पल्ला ही झाड़ लिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो वर्ल्ड वाइड देश के आधार पर भूख को मेजर और ट्रैक करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ईयरली कैलकुलेशन की जाती है और इसके रिजल्ट हर साल अक्टूबर में आता है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर करने के आधार हैं, जैसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वजन के रेशियो में हाइट कम होना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वजन कम होना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की डेथ रेट, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार 125 देशों में से 43 में भूख का गंभीर या खतरनाक स्तर है। भारत 111वें स्थान पर है और इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 है। पाकिस्तान 102वें स्थान पर है और इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 26.6 है। सऊदी अरब का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 7.3 है, जो एक कम लेवल के हंगर को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की लड़कियों में एनीमिया 58.1% तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत लगातार 3 साल से निचले स्तर पर गिर गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश की स्थिति भारत से बहुत अच्छी है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 59, श्रीलंका 60, चीन 5वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ईयरली रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देश में भूख के स्तर को मेजर और ट्रैक करता है। यह रिपोर्ट जर्मनी के कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय और आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। इन 4 इंडेक्स के आधार पर हर एक देश को 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, जहां 0 का स्कोर भूख का कोई स्तर नहीं होने और 100 का स्कोर भूख का सबसे गंभीर स्तर होने को दर्शाता है। भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। 2022 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 29.1 था और 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 29.8 था। भारत में भूख के स्तर को कम करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली दरों पर खाद्य अन्न प्रदान करना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करना, अन्नपूर्णा योजना के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को मुफ्त भोजन प्रदान करना। हालांकि भारत में भूख के स्तर को कम करने के लिए अभी और अधिक काम करने की आवश्यकता है। सरकार को भूख से निपटने के लिए ओवरऑल अच्छी अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिसमें गरीबी को कम करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना शामिल है। दोस्तों, भारत में भूख के कुछ फैक्ट आपको बताएं तो भारत में लगभग 195 मिलियन लोग कुपोषित हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। भारत में लगभग 47 मिलियन बच्चे स्टंटिंग यानी कि बचपन के समय में कुपोषण से पीड़ित हैं। भारत में लगभग 17 मिलियन बच्चे वेस्टिंग यानी बचपन के समय कम वजन से पीड़ित हैं।
भारत में लगभग 6.2 मिलियन बच्चे हर साल 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। भारत में लगभग 14% परिवार खाद्य असुरक्षित है। दोस्तों, आपको बता दें कि भूख की वजह से होने वाले हेल्थ इश्यूज में शामिल हैं कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, कम वजन, एनीमिया, विटामिन की कमी, संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी में कमी होना और शारीरिक और मानसिक विकास में देरी होना। भूख से निपटना भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती है। भूख को दूर करने के लिए सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। लेकिन रिपोर्ट आते ही भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को तुरंत खारिज कर दिया और इसे फर्जी बताया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को कहा कि कोई हंगर इंडेक्स भारत की सही और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि यह देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस इंडेक्स के 4 में से 3 इंडिकेटर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और यह देश की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। दोस्तों, वहीं चौथे और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर आबादी में कुपोषण का रेशियो ओपिनियन पोल पर आधारित है। सरकार का कहना है कि इतने बड़े देश में यह ओपिनियन सिर्फ 3000 सैंपल के आधार पर कर लिया गया है, जो कि बहुत कम है। How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they are asked, are you hungry? दोस्तों, अब जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना ट्रस्टेड है। इसमें नेशनल सर्वे, हेल्थ रिकॉर्ड और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लिया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी मेकर द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो दुनिया भर में भूख की स्थिति को समझने और इस समस्या को हल करने के लिए कार्रवाई करने में मदद करता है। दोस्तों, हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि यह केवल 4 इंडिकेटर को चेक करता है और यह संभव है कि भूख के अन्य एस्पेक्ट को भी मापा जाना चाहिए और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा में एरर हो सकती है। लेकिन फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वर्ल्ड वाइड एक रिलायबल इंडेक्स माना जाता है जो दुनिया भर में भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स से ही देश की असली स्थिति का पता नहीं चलता, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स केवल 4 चीजों को मापता है जो बच्चों से संबंधित है और यह संभव है कि भूख के अन्य एस्पेक्ट को भी मेजर किया जाना चाहिए, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एडल्ट में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण को नहीं मापा जाता है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि देश में भूख की गंभीरता। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एक मात्र उपाय के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश की भूख की स्थिति को समझने के लिए दूसरे डेटा और उपायों का उपयोग करना भी जरूरी है, जैसे कि नेशनल सर्वे जो बच्चों और वयस्कों दोनों में कुपोषण और खाद्य सुरक्षा के स्तर को माप सकते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड जो अस्पतालों और क्लिनिकों में बच्चों और एडल्ट में कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के मामलों की संख्या को ट्रैक कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेटा जैसे कि गरीबी और असमानता के स्तर भूख के स्तर के साथ जुड़े हो सकते हैं। इन मेजर्स को यूज करके सरकारों और स्टेक होल्डर देश की भूख की स्थिति की ज़्यादा सटीक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स के टॉपिक पर क्या कहना है और जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको किस तरीके से सही लगती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।